आज मैं बहुत अहम जर्नी पे जा रहा हूँ जिंदगी की अपनी, और मैं चाहता हूँ कि ये जर्नी आपके साथ शेयर करूँ। फ्रॉम रियाद। फाइनली हम रियाद एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। आज लग नहीं रहा था जैसे कि पायलट है, उसने तो बिल्कुल W11 की तरह भगाई है। ये पूरा साल खुला हुआ था या सिर्फ आज के टाइम? तकरीबन आज के दौरान। आज के दौरान। तो इसमें क्या गर्मी कम लगती है या कम लगती है? या लगती नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल। सर अभी मैं मौजूद इस वक्त कराची एयरपोर्ट देखने वाले आज मैं बहुत अहम जर्नी पे जा रहा हूँ जिंदगी की अपनी, और मैं चाहता हूँ कि ये जर्नी आपके साथ शेयर करूँ। जिंदगी में हर मुसलमान को एक दफा करनी चाहिए। तो मैं जाता हूँ आज पे, पहले यहाँ से लंदन ही पीछे मेरे सऊदी अरब, यहाँ से हम जाएंगे इंशाल्लाह कराची, फिर कराची से एक दिन रुकने के बाद इंशाल्लाह जद्दा जाएंगे इंशाल्लाह। वहां से फिर हमारी हज की जर्नी शुरू होगी इंशाल्लाह। साथ लेके जाएंगे वाकई में। लग रहा है टाइम पे चल जाए क्योंकि कल की फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो थोड़ा भी हो रहा है। देखते हैं जर्नी में वो चीज तो होती रहती है, लेकिन जल्दी साथ बिजनेस क्लास चेक करें भाई उनकी। फ्रॉम रियाद। फाइनली हम रियाद एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। आज लग नहीं रहा था जैसे कि जिस तरह के हम लोग हीथ्रो एयरपोर्ट पे हम लोग खड़े हुए थे, तकरीबन 2-2.5 घंटे हमारी जो ना फ़्लाइट डिले हुई, और एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये उड़ाएंगे नहीं, क्योंकि एक रात पहले भी इसी तरह हुआ था और उन्होंने फ़्लाइट कैंसिल कर दी थी। तो ज़्यादातर पैसेंजर जो हमारे प्लेन में थे वो यही बता रहे थे कि यार इन्होंने बिठा के 5 घंटे तक उसके बाद फ़्लाइट कैंसिल करी, और आज फिर हम दोबारा आए हैं। तो तकरीबन उनको 24 आवर्स हो चुके थे। तो एक बड़ा कहते हैं ना कि कन्फ्यूजन और सब चीज़ों में थे कि वाकई हम लोग ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का मंज़र है, बहुत मज़ा आ रहा है देख के ये, और इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ इसी तरह जर्नी शेयर करते हैं। आगे देखते हैं। फ़र्स्ट टाइम मैं रियाद एयरपोर्ट पे आया हूँ, और यहाँ से हमारी कनेक्शन फ़्लाइट है कराची के लिए। जैसा कि मैंने अपनी शुरू में बताया था आपको कि इंशाल्लाह मेरा हज का इरादा है। फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में मैं जा रहा हूँ, और ये जर्नी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। अभी भी 4 घंटे का स्टे है। सोचा था कि हीथ्रो से लेट हुए हैं तो कम से कम स्टॉप ओवर जो है हमारा कम हो जाएगा, लेकिन माशाल्लाह जो पायलट है उसने तो बिल्कुल W11 की तरह भगाई है। अब जो लोग कराची से नहीं हैं उनके लिए बता दूँ, W11 कराची की एक बस है जिसका ड्राइवर उसे पायलट की तरह उड़ाता है। यहाँ पे पायलट ने बस की तरह उड़ाया है इस जहाज़ को। 1 घंटा वहाँ से 2 घंटा लेट पर निकले थे, यहाँ फिर भी हम 1 घंटा पहले पहुँच गए माशाल्लाह। चलें देखते हैं। थोड़ी देर ये रिलैक्स करने के लिए सोफ़े लगाए हुए हैं यहाँ पे, पीछे बेंचेस पे भी लोगों ने पहले ही घेर लिए हैं, तो सो गए हम। तो हमारे लिए ये पर्पल वाले बचे हुए हैं, इस पे थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। मिलते हैं। एक घंटा भाई नींद ली है पूरी रात में। कल सुबह से जाग रहे हैं, और पीछे मेरे जहाज़ देख रहे हैं। इंशाल्लाह इससे हम कराची के लिए फ़्लाई करेंगे। हालत थोड़ी टाइट है भाई, ऊपर नीचे बाल हो गए हैं। सोफ़ों पे थोड़ा सा सोने के लिए कम से कम ये दिए हुए सोफ़े इन्होंने। अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम 1 घंटे की नींद हो गई है, वरना तो बहुत हालत बुरी हो जाती, क्योंकि आज का दिन भी बहुत ज़्यादा बिज़ी है। इंशाल्लाह बाकी जो हज के जो मराइल हैं उनमें कुछ चीज़ें हैं वो करनी हैं, और इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। पता नहीं अब फ़्लाइट में भी नींद आती है नहीं आती। चलते हैं इंशाल्लाह, थोड़ी देर में फ़्लाइट है। मिलते हैं फिर कराची में। चले भाई चलते हैं कराची के सफ़र पर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग।
तकरीबन 3.5 घंटे की फ़्लाइट लेने के बाद हम पहुंचे हैं कराची एयरपोर्ट। यहाँ से इंशाल्लाह सामान लेने के बाद हम घर जाएंगे। थोड़ी देर स्टे करने के बाद इंशाल्लाह फिर हमें हाजी कैंप जाना है। और जितने भी लोग हज पे गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू जाते हैं उन्हें 3 चीज़ें लाजमी करनी होती है हाजी कैंप जाके। नंबर 1, आपने वहाँ से वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेना है जो कि येलो कलर का होता है। उसके अलावा अगर आप कोई मेडिकेशन लेके जाना चाहते हैं हज पर तो वो भी आपने वहाँ से जाके पैक करवानी है। और नंबर 3, आपको जो गवर्नमेंट आपको गिफ्ट देगी यानी कि जो बैग्स वगैरह हैं वो भी आपने वहीं से कलेक्ट करने हैं। इंशाल्लाह भाई हज की रवानगी है और अभी हम पहुँच गए हैं हाजी कैंप। यहाँ से वैक्सीनेशन वगैरह का वैसे तो हमने कराई भी वहाँ से, लेकिन सर्टिफिकेट दिखाएंगे अगर वो कहीं हमें दोबारा से ना ठोक दें। कोशिश हमारी यही है भाईजान कि हमें दोबारा से वैक्सीन ना लगे, क्योंकि ऑलरेडी 6-7 वैक्सीन हमने लंदन से लगवा ली थी। तो ये है कि यहाँ से वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेना है और साथ में इंशाल्लाह दवाई की जो है जितनी भी दवाइयाँ लेके जानी वो भी पैक करवानी होती है। कैसे ठीक ठाक है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर भाई। मोहम्मद ताहिर साहब यहाँ पे ये चीज़ें सारी बेचते हैं हज के लिहाज से, उम्र के लिहाज से। पूरा साल खुला हुआ होता है या सिर्फ हज के टाइम? ये तकरीबन आज के दौरान खुला हुआ तकरीबन 45 दिन। 45 दिन जी, अच्छा, 45 उसके बाद ये बंद कर दिया जाता है? जी जी। उसके अलावा ये सामान फिर कहाँ जाता है ये सारा? ये हमारा जाता है बाजार पे, बाजार में? मेमन मस्जिद है उसके पीछे हमारी अच्छा, शॉप है। गोल्डन मार्केट। जी जी जी। ठीक है भाई। ये है कि मुनासिब कीमतों पे चीजें हैं यहाँ पे, बिल्कुल सस्ता लगाए हुए हैं आजू के लिए। और हमारे पास यहाँ पर खसूसी जो है ना डिस्काउंट भी होते हैं माशाल्लाह। जो मतलब बाहर से मतलब आपको 20% मतलब यहाँ कम रेट पे मिलते हैं हमारे पास। जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पे एहराम वगैरह और बाकी सब चीजें हैं? जी, आज का कंप्लीट सामान है हमारे कंप्लीट पास। सामान है। एहराम की डिफरेंट क्वालिटीज हैं या जी फिर जी, एक ही किस्म का है? मुख्तलिफ क्वालिटी से हमारे क्योंकि पास। मसला ये होता है हम लोगों को, स्पेशली जो बाहर से लोग आते हैं वो ये सोचते हैं कि यार एहराम के लिए उनको ऐसी क्वालिटी चाहिए कि जैसे बाहर सर्दी होती है तो वो उस चीज के आदी नहीं होते हैं। जी जी। तो यहाँ पे ऐसी क्वालिटी है कि वो आपको गर्मी ना लगे उसमें। जी बिल्कुल है हमारे पास। उसमें एक आता है हमारे पास फैब्रिक मिस्त्री, अच्छा, जो वहाँ गर्मी के हिसाब से चलता है। कितने का सर वो? तकरीबन वो है 1800 रुपए का। 1800 रुपए जी, तक का है। अच्छा, क्वालिटी जरा दिखाएंगे जरा? जी जी बिल्कुल दिखाएंगे। और फैब्रिक मिस्त्री राम बता देना, वो दिखा दो, वो भी दिखा दीजिए। करें। एक ये क्वालिटी है हमारे पास जो मतलब फैब्रिक, इसको फैब्रिक खिलाते हैं उसको। अच्छा, तो इसमें क्या गर्मी कम लगती है गर्मी या कम लगती है सर। या लगती नहीं आपको? नहीं बिल्कुल गर्मी कम लगती है। मतलब वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है इसलिए वो एक्सट्रीम वेदर है वहाँ पे, तो ज़्यादा बात 39-40 डिग्री जी, जी। सेंटीग्रेड है। जी, जी। तो उसके लिहाज से लोग प्रिपेयर होकर आते हैं। लेकिन जैसे यूके से आ रहा है, कोई कनाडा से आ रहा है, वो लोग इस चीज़ की आदी नहीं है। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू जा रहे हैं तो वो ज़्यादा ये बात है यहाँ पे तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उनको सब चीज़ें लेनी भी हैं। तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा एक मालूमाती वीडियो एक हो जाए कि सारी चीज़ें इसमें ये आप क्या क्या यहाँ पे मिलती हैं। हमारे पास यहाँ पर आपको हिराम मिलेगा, बेल्ट मिलेगा, चटाई मिलेगी, दबाव के मोज़े मिलेंगे जो तरबियत के हिसाब से हमारे पास जो निज़ाम बनाया हुआ है जो आजियों के लिए हैं वो हमारे पास कंप्लीट चीज़ें आपको मिल जाएगी। मतलब कीमतें मुनासिब हैं? बिल्कुल मुनासिब कीमती लगाई हुई है हमारे पास। तकरीबन ये आपको अगर पूरी पैकेज में मिलेगा तो 3000 में आपको पूरा सामान मिल जाएगा। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। 3000 में आपको पूरा सामान यहाँ पे मिल रहा है। भाई से आगे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी हज के हिसाब से। बैग वगैरह भी हैं और बाकी भी बैग्स की भी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं यहाँ पे। डिफरेंट क्वालिटी हमारे पास। तो ज़बरदस्त तक इंशाल्लाह पहुँचाऊँ ताकि जिसको भी ये यहाँ से कोई सामान लेना हो तो ज़रूर आपके पास हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सर आपका बहुत शुक्रिया इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अलग अलग बैंक हैं यहाँ पे, UBL है, लाइड है, NBB है, इसके अलावा MCB है और HBL और बाहर भी जितने भी पाकिस्तान के डिफरेंट बैंक है वो हैं यहाँ पे। और जहाँ पे भी आपने एप्लीकेशन अपनी हज की दी है तो वहाँ से आपको ये आपके गिफ्ट वगैरह मिल जाएंगे। तो बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे काम आसानी के साथ हो गए। मुझे लग रहा था कि कल फ़्लाइट है तो इतनी आसानी से काम होंगे नहीं, लेकिन ये कि तेज़ काम हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त काम है माशाल्लाह। अभी तक का हाजी कैंप का जो हमारा एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा रहा। लंदन से आके मुझे तो एक तरह से गर्मी में एक तरह से शौक़ लगा है, क्योंकि वहाँ पे 7 डिग्री सेंटीग्रेड था और यहाँ आने के बाद तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये कि हर चीज़ माशाल्लाह बहुत स्मूथली और आसानी के साथ सारा काम हो रहा है। और अभी हमने बैग वगैरह अपने कलेक्ट किए हैं,
जज़ाकल्लाह भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पानी दे रहे थे तो मैंने कहा यार जज़ाकल्लाह। तो अभी हम बस अपने बैग्स कलेक्ट किए हैं और इंशाल्लाह आगे अपनी कुछ चीज़ें रहती हैं यहाँ से, आखिरी मराइल हैं, वो लेने के बाद हम फिर निकलेंगे। कहते हैं दुनिया में इंसान कहीं भी चला जाए, पाकिस्तानी स्पेशली, पठान के खोखे की चाय उसको नहीं मिलेगी। तो ये चाय यहाँ आके ही मिलती है। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हमारा यही रहता है कि चाय हम नहीं छोड़ते यहाँ पे कभी, स्पेशली। वाह, दूध पत्ती चाय। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी भी कप यहीं रख दें इन लोगों के लिए, पी लेंगे। मैं पूछ रहा था भाई, ये बाकी दिनों में क्या करते हैं आप लोग? ये रेंजर वाले आते हैं ना। अच्छा, ये लोग यहीं होते हैं? हाँ ना। अच्छा, क्योंकि हाजी कैंप तो सिर्फ 35-40 दिन के लिए होता है, इसके अलावा तो फिर ये ख़त्म। जी। अच्छा, चलें, अच्छा है माशाल्लाह, आपके पास रौनक लगी हुई है हज के दिनों में। जज़ाकल्लाह, हाजियों को आप सर्व कर रहे हैं। ठीक है भाई, इनका भी बड़ा है ये लोग। मैं सोच रहा था कि शायद बाकी दुकानें जिस तरह बंद हो जाती हैं हज की के लिए स्पेशली यहाँ खुलती हैं, तो ये होटल वगैरह भी क्या करते होंगे? होटल तो बना हुआ है बाकायदा, लेकिन ये बाकी दिनों में ये यहाँ की जो फोर्सेस हैं वो लोग यहाँ पे आके अपना चाय नाश्ता या खाना पीना करते हैं, मज़े करते हैं। फाइनली आज हमारी हज पे रवानगी और इसीलिए हम पहुंचे हैं कराची एयरपोर्ट। यहाँ से हम फ़्लाइट लेंगे कराची टू जिद्दा। एयरसेल की ये फ़्लाइट है। जब आप चेक इन कर लेते हैं और इमिग्रेशन के बाद आपको हज लाउंज में भेज दिया जाता है, जहाँ पे आप अपना एहराम वगैरह पहने, नफिल अगर अदा करें, और अगर आपने नमाज़ नहीं पढ़ी है तो वो भी नमाज़ पढ़ लें वहाँ पे। उसके बाद सिर्फ 45 मिनट्स या 1 आवर पहले आपको जो है कहा जाता है कि अपने बोर्डिंग गेट की तरफ चले जाएँ। चलो अभी मैं मौजूद इस वक्त कराची एयरपोर्ट पे और थोड़ी देर में इंशाल्लाह रवानगी है मेरी जिद्दा के लिए। वहाँ से इंशाल्लाह फिर हज का सफ़र शुरू होगा। उम्मीद है अब तक का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं इंशाल्लाह आगे जाके आपके साथ डिस्कस कर दूँगा। बहुत अच्छा रहा सो फार, बड़ा अच्छा ही यहाँ का निज़ाम था माशाल्लाह। जिस तरह उन्होंने ये सारी चीज़ ऑर्गेनाइज़ की हुई थी, बहुत मज़ा आया सब कुछ देख के। कुछ फ्री ब्रीज ही हैं जो आपको बिल्कुल फ्री यहाँ से गिफ्ट देता है आलमगीर की तरफ से, तो वे भी आप ले सकते हैं, जो आपके हज में आपकी जो है पूरी मदद करेंगे। दिखा दे मौला, काबा दिखा दे।